हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। रीनीट की एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट को लेके। अगर आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट में कितने नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसके साथ फी स्ट्रक्चर क्या रहती है, और लास्ट 3 ईयर का क्या रहा था क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। फिर बताऊंगा आपको इस ईयर क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड रैंक। अगर आप सारथा के YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। साथ ही सारथा ऐप भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड एंड कॉलेज रिलेटेड जितनी भी अपडेट है सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट कितनी है। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट की बात करता हूं तो 12,823। वहीं मैं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, यानी एमबीबीएस कॉलेज की, तो 85 है। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूं। 5849 सीट आपकी स्टेट की जीएमसी है, स्टेट जीएमसी, जिसकी 85% सीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाएगी और 15% सीट एमसीसी के थ्रू फिल की जाएगी। 85% सीट के लिए आपके पास महाराष्ट्र स्टेट की डोमिसाइल होना चाहिए। 15% सीट ये सारे स्टेट वाले बच्चे के लिए ओपन होता है और ये ऑल इंडिया कोटे की सीट होती है। 125 सीट आपका हो गया एम्स नागपुर का। एम्स नागपुर का 100% सीट ओपन होता है हर एक स्टेट वाले बच्चे के लिए, यहाँ कोई भी स्टेट का रिजर्वेशन नहीं लगता है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 50 सीट आपका हो गया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज मुंबई वाला, अंधेरी वाला, जिसकी 25 सीट आपकी जाएगी आईपी कोटे में, 8 सीट आपकी जाएगी ऑल इंडिया कोटे में, बाकी 17 सीट आपकी आएगी स्टेट कोटे में, यानी आपके लिए। 150 सीट आपका हो गया एएफएमसी पुणे, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो एमसीसी के थ्रू होती है, बट बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट आपका एएफएमसी खुद करवाता है। लाइक आपका टेलर टेस्ट हो गया, इंटरव्यू राउंड हो गया, मेडिकल हो गया, ये एएफएमसी खुद कंडक्ट करवाएगी। 2000 बच्चे का सिलेक्शन होता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जैसे मैं लास्ट ईयर बात करता हूँ, बॉयज का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का कटअप था वो था 535। वही मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, गर्ल्स का था 555, बाद में उसको 551 कर दिया गया था। उसके बाद मैं बात करता हूँ 3599 सीट जो आपकी है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है, जिसकी 85% सीट स्टेट वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है। 15% सीट इंस्टीट्यूशनल कोटे में जाती है, जिसमें एनआरआई कैंडिडेट और मैनेजमेंट कोटे वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें प्राइवेट कॉलेज में भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है। 3050 सीट की बात करता हूँ, ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट है, इसमें कोई भी स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है। इसके लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। बेसिकली देख सकते हो 5849 सीट है, जिसमें से 910 आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है। बाकी जनरल की सीट जो आपका है 396, ओमेन का हो गया आपका 186, किसमें, एससी कैटेगरी में। बेसिकली ओपन कहने का मतलब ये सीटें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए रहती है। वहीं जहां ओमेन सीट लिखा है, इस सीट पे ओनली ओमेन फाइट कर सकती है। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको सारथा के ऐप में मिल जाएगी और सारथा ऐप में आपको वीडियोज मिलेगी जैसे इस साल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स को प्रॉपर एनालाइज करेंगे, कितने नंबर ऑफ सीट बढ़े हैं, ये सारी वीडियोज आपको सारथा ऐप में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। एक मैं सैंपल लेके आया हूं। जैसे आप देखो ट्यूशन फी रहता है आपका, अगर फैमिली इनकम आपका 8 लाख से ज्यादा है तो 1,52,000। लाइब्रेरी फी रहता है आपका 1,000। वहीं मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट फी आपका 5,000। एडमिशन फी आपका 1,500। आपका लाइब्रेरी फी हो गया 2,000 वन टाइम होता है। वहीं जिम का फी बात करता हूँ 500। टोटल 1,62,100 आपको पे करना पड़ता है अगर आपका कैटेगरी ओपन हो और आपकी फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख है तो।
हॉस्टल फी 4000 पर ईयर। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको MAHA DBT के वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ता है फॉर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ट्यूशन फी नहीं लगता है, बाकी अदर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वहीं आप BJ या NT कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो और या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो या OBC NCL हो इंक्लूडिंग SBC या SEBC, तो आप अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको ट्यूशन फी 50% देना पड़ता है, बाकी अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। इसकी भी डिटेल PDF कॉलेज वाइज आपको सारथा के रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर का बात करूं, एक मैं बेसिक सैंपल लेके आया हूं, आप देख सकते हो SMBT का ये। इसका जो ट्यूशन फी होता है ओपन के लिए 13 लाख है। वही मैं बात करता हूँ OBC कैंडिडेट के लिए तो 7,23,248, EWS या EBC कैंडिडेट के लिए 7,23,248 और SBC या NT या BJ कैटेगरी की बात करता हूँ 1,46,495। SC/ST का कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगता है। बाकी आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटे के लिए जो 15% होता है उसका 3x पेमेंट होता है, NRI कोटे के लिए आपका 5x पेमेंट होता है। ये आपके काम का नहीं है और अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। और एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अगर आप ओमेन कैंडिडेट और बिलोंग करते हो ओपन या EWS कैटेगरी से और आपकी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है या आप OBC BJ NT या SEBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास अगर वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो आपको भी कोई भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको सिर्फ डेवलपमेंट चार्ज देना है 1,46,495। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको सारथा ऐप में मिल जाएगी और वीडियोज भी इसकी मिलेगी सारथा ऐप में ही, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा इस बार का अपडेटेड फी आने के बाद। सारथा ऐप में क्या क्या मिलेगा आपको, MBBS काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, BDS काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, आयुष काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, वेटनरी की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अब्रॉड काउंसलिंग की भी, अब्रॉड MBBS की भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशंस मिलेगी, कट ऑफ्स, फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग वीडियोज मिलेगी, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम का एक्सेस रहता है, चॉइस एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज रिव्यू मिलने वाला है, इसके साथ कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, जैसे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से मल्टीपल कॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर भी कर सकते हो। स्कॉलरशिप गाइडेंस मिलने वाली है, कॉलेज का इनसाइट रिव्यू जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा दिया गया है। ये सारी चीजें 3499 से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस तो इसके लिए आप 1-on-1 काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हैं, ये भी सारथा ऐप में अवेलेबल है या दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। ओपन कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 47,550 रैंक पे क्लोज हुआ था और वहीं 2024 की बात करता हूं 45,729 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं लास्ट ईयर 504, इस बार जो हम मान रहे हैं अराउंड आपका 50,000 से लेके 50,500 के बीच में आता है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूं 525 ±10। ओपन ओमेन की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 47,806 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 504। इस बार भी आपका रैंक 50,000 से लेके 50,500 के बीच में आता है तो आपके चांस बन जाएंगे। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूं 525 ±10। वहीं OBC कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 48,102 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स की बात करता हूं 504। इस बार भी आपका जो रैंक रहना चाहिए 50,000 से लेके 51,000 के बीच में। और वहीं मैं बात करूं मार्क्स की, मार्क्स अगर 525 ±10 आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। OBC ओमेन की बात करता हूं, लास्ट ईयर 48,407 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 503 था। इस बार भी अगर आपका रैंक 50,000 से लेकर 51,000 के बीच में आता है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। और मार्क्स की बात करूं जो आपके अभी काम का है 525 ±10। EWS कैटेगरी की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 70,256 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स था 485। इस बार जो मान रहे हैं अराउंड आपका 72,000 तक रैंक आता है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। और मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूं 503 ±10।
वहीं ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 68,977 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 486। इस बार अगर आपका रैंक 70,000 71,000 के आसपास आता है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। वहीं मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो आपका मार्क्स भी 503 प्लस माइनस 10 होना चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,74,550 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 419। इस बार कितना मान के चल रहे हैं, अगर आपका रैंक 1,85,000 तक आ रहा है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। 1,80,000 से 85,000 के बीच में आ रहा है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल रहे हैं, अगर आपका मार्क्स 435 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए एमबीबीएस की एससी कैटेगरी से। एसटी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,57,167 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 429। इस बार कितना रह सकता है, 1,65,000 से लेकर 1,67,000 के बीच में रह सकता है एससी ओमेन की। और वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका होना चाहिए 440 प्लस माइनस 10। वही मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, 3,73,537 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स था 326। इस बार कितना मान रहे हैं, अगर आपका रैंक 3,75,000 3,85,000 के बीच में आता है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। वही मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका 330 प्लस माइनस 10 होना चाहिए। एसटी लिख देता हूँ 330 प्लस माइनस 10। एसटी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,74,074 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 326। इस बार कितना रहना चाहिए, अगर आपका रैंक 3,90,000 के आसपास भी आ जाता है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। और मैं बात करूं एक्सपेक्टेड मार्क्स की, तो मार्क्स आपका 325 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो हाई चांस है आपको सीट मिल जाएगी। प्रॉपर डिटेल एनालिसिस किया गया है। 1,12,693 बच्चों का अलग अलग स्टेट में क्या कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये एक्सपेक्टेड कटअप आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। उसके बाद में बात करता हूं एससीबीसी कैटेगरी की। एससीबीसी कैटेगरी की लास्ट ईयर 49,651 रैंक पे क्लोज हुआ था। और इस बार मैं बात करता हूं, मार्क्स की बात करूं तो 502। इस बार जो मैं मार्क्स कर रहा हूं जितना रहना चाहिए 50,000 से लेके 51,000 के बीच में, ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका 525 प्लस माइनस 10। एससीबीसी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 67,883 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 487। इस बार कितना मान के चल सकते हैं, अगर आपका एससीबीसी कैटेगरी में 80,000 के आसपास रैंक आ रहा है, 82,000 के आसपास रैंक आ जाए तो आपको सीटें मिल सकती है। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका होना चाहिए 495 प्लस माइनस 10। एनटीबी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,22,157 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 450। इस बार अगर आपका रैंक 1,32,000 से लेकर 1,35,000 के बीच भी आता है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका जो होना चाहिए 465 प्लस माइनस 10। वहीं एनटीबी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,28,757 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 446। इस बार कितना हम मान के चल रहे हैं, अगर आपका रैंक 1,42,000 से लेके 1,43,000 के आसपास भी आता है तो आपको सीट मिल जाएगी। और मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका जो होना चाहिए 460 प्लस माइनस 10। वहीं बात करता हूँ एनटीसी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 51,212 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स था 501। इस बार कितना मान रहे हैं, अराउंड आपका 54,000 से लेके 56,000 के बीच में आता है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ 520 प्लस माइनस 10। एनटीसी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 56,484 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 496। इस बार 60,000 से लेके 62,000 के बीच भी आता है तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। और वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूँ 515 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो आपके हाई चांस है एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। एनटीडी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 50,765 रैंक पे क्लोज हुआ था। और इस बार जो हम बात कर रहे हैं कितना रैंक होना चाहिए, अराउंड 53,000 54,000 के आसपास होना चाहिए। इनफैक्ट 58,000 तक भी जा सकता है जहां तक हमारी एनालिसिस बता रही है। लास्ट ईयर मार्क्स था 501। इस बार जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो अराउंड 520 प्लस माइनस 10। एनटीटी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 49,660 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स था 502। इस बार कितना मान रहे हैं, अराउंड 58,000 60,000 के पास भी आपके चांसेस बन सकते हैं। और मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका इधर होना चाहिए 518 प्लस माइनस 10।
बीजेए की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 84,520 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 475। इस बार कितना रैंक हम मान के चल रहे हैं? 1,88,000 का। इस बार हम कितना मान के चल रहे हैं? अगर आपका रैंक 88,000 से लेके 92,000 के बीच में आता है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। वही मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका 490 प्लस माइनस 10। बीजेडब्ल्यू की बात करता हूँ, आपका लास्ट ईयर 90,519 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 471। इस बार कितना मान के चल रहे हैं? 92,000 से लेके 95,000 के बीच में आएगा तो आपको सीटें मिल जाएगी। वही मैं मार्क्स की बात करता हूँ, मार्क्स आपका होना चाहिए 490 प्लस माइनस 10। ये रहा महाराष्ट्र का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स रीनीट 2026 की। अगर आपको कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारथा ऐप कैसा दिखता है और कैसे इसको यूटिलाइज करना है। इस टाइप से आपको यूजर इंटरफेस दिख जाएगी। एक सेक्शन आपको प्रिडिक्टर का मिलेगा जहां अपना रैंक डालते हो, कैटेगरी डालते हो, काउंसलिंग टाइप डालते हो, एक प्रॉपर कॉलेज की पीडीएफ बन के आएगी कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं और उसकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक क्या थी और फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड सारा कुछ मेंशन होगा। गुड चांस, मॉडरेट चांस, लो चांस भी मेंशन होगा और इस बार कितना एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकता है एक पर्टिकुलर कॉलेज का, उसका भी एक्सेस आपको इधर मिल जाएगा। साथ ही लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हो जहां हमसे पर्सनली आप बात कर सकते हो 1 to 1। रिसोर्स की बात करता हूँ, रिसोर्स में हर एक काउंसलिंग की पीडीएफ अपलोडेड रहती है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, कुछ कंटेंट तो फ्री में भी रहती है, ये सारी चीजें देख सकते हो। प्रीमियम में भी अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग की पीडीएफ अपलोडेड है। जैसे मैंने फी स्ट्रक्चर का बताया, फी स्ट्रक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और सीट मैट्रिक्स का बताया वो मिल जाएगी। सारी प्रॉपर एनालिसिस करके बनाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट वाले पेज में जाके 2000 कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, मैंने फिल्टर लगाया एमबीबीएस का। गवर्नमेंट कॉलेज का देखना चाहता हूँ, मैं स्टेट लगा दिया इधर महाराष्ट्र। जैसे मैं महाराष्ट्र डालूंगा, अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर करने के बाद महाराष्ट्र के सारे कॉलेज इधर ओपन हो जाएंगे। आप ये देख सकते हो, जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कनेक्टिविटी क्या है, नियरेस्ट एयरपोर्ट हो गया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ये मेंशन होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, कॉलेज की ओवरव्यू होगी और कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है वो भी मेंशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर और नंबर ऑफ सीट कितनी है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर ऑफ बेड्स और ओपीटी देखना हर एक कॉलेज की जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट द हैंड्स ऑन एक्सपोजर। जितना आप अच्छा सीखोगे उतनी अच्छी आपकी हाथें होगी और उतने अच्छे पेशेंट को आप ट्रीट कर पाओगे। ये सारा इधर मेंशन है। इसके बाद फी स्ट्रक्चर देख सकते हो, सर्विस बॉन्ड क्या है, सीट लिविंग बॉन्ड क्या है, सिटी कैसा है, वेदर कैसा रहता है, रहने का खर्चा कितना मिलेगा, इसके साथ ही मंथली एक्सपेंस कितना है, सर्विस क्या क्या अवेलेबल है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, ग्रोसरीज, फार्मेसी, ऑटो रिक्शा, ये सारी चीजें इधर मेंशन है। लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, टूरिस्ट प्लेस कौन सा है और कॉलेज के पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट, क्यों ये कॉलेज आपको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारे वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से आप हर कोर्स का देख सकते हो। तीसरा, फिर आपको वीडियोज वाले सेक्शन में अलग अलग काउंसलिंग की वीडियोज मिल जाएगी, कुछ फ्री में भी है, कुछ प्रीमियम में भी है। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद में बात करूं तो कटअप वाले सेक्शन में आपको डिटेल कॉलेज वाइज कटअप मिल जाएगी लास्ट 3 ईयर की। जैसे मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र, जैसे मैं महाराष्ट्र डाला, अब कोटा में मैं डालता हूँ गवर्नमेंट कोटा। जैसे मैं गवर्नमेंट कोटा डाला, कैटेगरी मान लो ईडब्ल्यूएस का मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस डाला तो सारे कॉलेज खुल गए, कॉलेज की फी स्ट्रक्चर क्या है, एनुअल फी, बॉन्ड पॉलिसी क्या रहती है, 1 साल का बॉन्ड है या आप बॉन्ड सर्व नहीं करते हो तो 10 लाख रुपीज देनी पड़ेगी, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में क्या रहा था क्लोजिंग रैंक, ये सारा मेंशन है कॉलेज वाइज। चाहिए सारथा एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी चीजें इधर दी गई है। इसके साथ ही काउंसलिंग की जितनी भी अपडेट आएगी सारी आपको एक जगह मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी टीम करते रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके रखिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि सारथा बिलीव करता है जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाना चाहिए वो मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल होना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।